नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नीट के अंदर पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके बारे में। इस वीडियो के अंदर हम फोकस करेंगे क्लास 11th का एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये चैप्टर नंबर 11 है। तो इस चैप्टर से जो नीट के अंदर जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है विद एन इंक्रीज इन द टर्जिडिटी ऑफ अ सेल द वॉल प्रेशर विल। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्लक्चुएट, ऑप्शन बी रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन सी इंक्रीज, ऑप्शन डी है डिक्रीज। जो टर्जिडिटी है इसका मतलब होता है सूजना, यानी कि यदि सेल जो है उसके अंदर टर्जिडिटी बढ़ती है तब जो वॉल का प्रेशर है वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इंक्रीज। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इन गार्ड सेल्स व्हेन शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च द स्टोमेटल पोर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्लोजेस कंप्लीटली, ऑप्शन बी ओपन्स पार्शियली, ऑप्शन सी ओपन्स फुली, ऑप्शन डी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो आपके अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए क्लोजेस कंप्लीटली। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं जब उनके अंदर शुगर जो है स्टार्च में कन्वर्ट होता है तो उस समय जो स्टोमेटल पोर होते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलेट इंक्लूड्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी हाई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू द। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हार्मोनल चेंजेस इन गार्ड सेल्स, ऑप्शन बी चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स, ऑप्शन सी गैसियस एक्सचेंज, ऑप्शन डी रेस्पिरेशन। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस चीज की वजह से होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी चेंजेस इन टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स। अगला क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसिल इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन बी ग्लूटेशन, ऑप्शन सी गैसियस एक्सचेंज, ऑप्शन डी ब्लीडिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी गैसियस एक्सचेंज, यानी कि जो लेंटिसिल होता है उसका जो मेन फंक्शन है वो गैसियस एक्सचेंज में होता है। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा ऑफ प्लांट ओपन्स ड्यू टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ऑप्शन बी इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ऑप्शन सी इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन डी इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, यानी कि जो स्ट्रोमेटा होता है उसकी जो ओपनिंग है वो पोटेशियम आयन के इनफ्लक्स की वजह से होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है गार्ड सेल्स हेल्प्स इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन बी ग्लूटेशन, ऑप्शन सी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग। यानी कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वे मदद करते हैं इन चारों में से किस चीज में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए ट्रांसपीरेशन, यानी कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो ट्रांसपीरेशन में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लूटेशन इज द रिजल्ट ऑफ। चार ऑप्शन है। ए डिफ्यूजन, बी ट्रांसपीरेशन, सी ओस्मोसिस, डी रूट प्रेशर। यानी कि जो ग्लूटेशन होता है वो इन चारों में से किस चीज की वजह से होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रूट प्रेशर। अगला क्वेश्चन है इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइटोस्केलेटन, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो लैंड पर रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो गार्ड सेल्स है और जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है द प्रिंसिपल पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म्स इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीव सेल्स, ऑप्शन बी सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ऑप्शन सी जाइलम वेसल सिस्टम, ऑप्शन डी जाइलम एंड फ्लोएम। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो वाटर का जो ट्रांसलोकेशन होता है, यानी कि जो वाटर का जो मूवमेंट है वो किस पाथवे की मदद से होता है। तो इसके अंदर चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जाइलम वेसल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय। चार ऑप्शन है। ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन।
क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो स्टोमेटल मूवमेंट होता है वो इन चारों में से किसकी वजह से अफेक्ट नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अगला क्वेश्चन है विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टोमेटल मूवमेंट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्टार्च हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन बी गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो स्टोमेटल मूवमेंट होता है वो इन चारों में से जो है कौन सा ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है और कौन सा मोस्ट वैलिड और रिसेंट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुशिंग इट अपवर्ड्स, ऑप्शन बी पुशिंग एंड पुलिंग इट रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी पुलिंग इट अपवर्ड्स, ऑप्शन डी पुलिंग एंड पुशिंग इट रिस्पेक्टिवली। ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसपिरेशन और जो रूट प्रेशर है ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये दो अलग चीजें जो है उनके अंदर होता क्या है। तो चार ऑप्शन में से क्या सही आंसर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पुलिंग एंड पुशिंग इट रिस्पेक्टिवली। यानी कि ट्रांसपिरेशन के अंदर जो वाटर होता है उसकी पुलिंग होती है और जो रूट प्रेशर है वो जो है वाटर को पुश करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अ कॉलम ऑफ वाटर विद इन जाइलम वेसल्स ऑफ टॉल ट्रीज डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट बिकॉज ऑफ। चार ऑप्शन है। ए लिग्निफिकेशन ऑफ जाइलम वेसल्स, ऑप्शन बी पॉजिटिव रूट प्रेशर, ऑप्शन सी डिजोल्व सुगर्स इन वाटर, ऑप्शन डी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी रूट प्रेशर, ऑप्शन सी इम्बिबिशन, ऑप्शन डी प्लाज्मोलाइसिस। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो घास होती है उनके टिप के ऊपर जो है रात में या बहुत सुबह सुबह जो है पानी की बूंदें नजर आती है, वो क्यों होता है। तो इन चारों में से सही आंसर क्या हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रूट प्रेशर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी हायर एट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सी लेवल, ऑप्शन बी 1 किलोमीटर बिलो सी लेवल, ऑप्शन सी 1 किलोमीटर एबव सी लेवल, ऑप्शन डी 1.5 किलोमीटर एबव सी लेवल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1.5 किलोमीटर एबव सी लेवल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड्स इज रिक्वायर्ड फॉर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्टोमेटल ओपनिंग, ऑप्शन बी स्टोमेटल क्लोजिंग, ऑप्शन सी स्टोमेटल फॉर्मेशन, ऑप्शन डी स्टोमेटल एक्टिविटी। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो स्टार्च का जो कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक एसिड्स में वो क्यों जरूरी है। तो इनमें से सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टोमेटल ओपनिंग। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाटर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी थर्मोपीरियोडिज्म, ऑप्शन डी ट्रांसलोकेशन। तो इन चारों में से सही आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं वहां पर टेम्परेचर और रेनफॉल जो है इन चार ऑप्शन में से किसकी मदद से जो है इन्फ्लुएंस होता है। तो इन चार ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रांसपिरेशन। मतलब ये कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो टेम्परेचर और रेनफॉल को जो है इन्फ्लुएंस करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जाइलम ट्रांसलोकेट्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स, ऑप्शन बी वाटर ओनली, ऑप्शन सी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स ओनली, ऑप्शन डी वाटर, मिनरल सॉल्ट्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो जाइलम है वो किन चीजों को ट्रांसलोकेट्स करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो जाइलम होता है वो वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हॉर्मोन्स को भी जो है ट्रांसलोकेट्स करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू। यानी कि जो रूट प्रेशर है वो किन वजह से डेवलप होता है। ऑप्शन ए पैसिव एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी
इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सॉइल। तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है उसकी वजह से रूट प्रेशर जो है डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन है, इन सॉइल द वाटर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन इज। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल वाटर, ऑप्शन बी कैपिलरी वाटर, ऑप्शन सी हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ऑप्शन डी कंबाइंड वाटर। क्वेश्चन का मतलब यह है कि मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उस पानी में से कौन सा पानी जो है रूट एब्जॉर्ब करता है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है? तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैपिलरी वाटर, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी। चार ऑप्शन है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि मूवमेंट ऑफ आयन यदि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो तब हम उसे क्या बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो है, पोटोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यानी कि पोटोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन बी है अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स द अमाउंट ट्रांसपायर्ड, ऑप्शन सी है रूट प्रेशर, ऑप्शन डी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टिप ऑफ द ट्यूब एंड दैट ऑफ द प्लांट। तो आपके हिसाब से इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स द अमाउंट ट्रांसपायर्ड। तो अगला क्वेश्चन है, इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स इज। यानी कि मिट्टी के अंदर प्लांट्स के लिए कौन सा वाटर अवेलेबल होता है। इसी तरीके का क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैपिलरी वाटर। अगला क्वेश्चन है, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। तो जो चार ऑप्शन है वो ये हैं। ऑप्शन ए लेस देन जीरो, ऑप्शन बी मोर देन जीरो बट लेस देन वन, ऑप्शन सी मोर देन वन, ऑप्शन डी जीरो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जीरो। मतलब ये कि जो वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर का है वो जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल ऑफ कॉर्टेक्स टू एडजेसेंट वन इन रूट्स ड्यू टू। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए accumulation of inorganic salts in the cells, option B accumulation of organic compounds in the cells, option C water potential gradient, option D chemical potential gradient। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप इन ट्रीज इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैपिलैरिटी, ऑप्शन बी रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी पल्सेटिंग एक्शन ऑफ लिविंग सेल्स, ऑप्शन डी ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन थ्योरी ऑफ डिक्सन एंड जॉली। क्वेश्चन का मतलब यह है कि इन चारों ऑप्शन में से जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जो कि एसेंट ऑफ सैप इन ट्रीज के बारे में बताती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन थ्योरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट रिजल्ट्स इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी रिड्यूस्ड रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी किलिंग ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट होता है उसकी वजह से इन चारों में से क्या चीज होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है इसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कम हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन इज लीस्ट इन। यानी कि इन चारों में से किस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन सबसे कम होगा। ऑप्शन ए गुड सॉइल मॉइस्चर, ऑप्शन बी हाई विंड वेलोसिटी, ऑप्शन सी ड्राई इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जब एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तब ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सुगर्स इन फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम के अंदर जो सुगर्स का जो मूवमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में हो सकता है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन बी नॉन मल्टी डायरेक्शनल, ऑप्शन सी अपवर्ड, ऑप्शन डी डाउनवर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाई डायरेक्शनल। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाटर एंटर्स इन रूट्स ड्यू टू डिफ्यूजन इज टर्म्ड एज। तो जो चार ऑप्शन है
वो हैं ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी पैसिव एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये जो क्वेश्चन है ये हमें ये बताता है कि जब रूट्स के अंदर पानी एंटर करता है डिफ्यूजन के जरिए, तब उस तरीके के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं, तब हम उसे जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट मूव्स थ्रू द लीफ थ्रू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी सीव ट्यूब्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स रूट्स एब्जॉर्ब करता है वो लीफ तक किसकी मदद से पहुंचता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जाइलम। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अ वाइटल फंक्शन लाइक। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऑप्शन डी गैसियस एक्सचेंज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप। अगला क्वेश्चन है लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम, ऑप्शन बी इलोंगेशन ऑफ फ्लोएम सेल, ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, ऑप्शन डी स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्लोएम फाइबर। यानी कि जो लोडिंग ऑफ फ्लोएम है वो इन चार ऑप्शन में से किस चीज से रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है इन अ रिंग गर्डल प्लांट। चार ऑप्शन है। शूट एंड रूट डाई टुगेदर, ऑप्शन बी नाइदर रूट नॉर शूट विल डाई, ऑप्शन सी द शूट डाइज फर्स्ट, ऑप्शन डी द रूट डाइज फर्स्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी द रूट डाई फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स यूजुअली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी माल्टोस, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी सुक्रोज। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इन चारों में से किस फॉर्म में जो है ट्रांसलोकेट करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट टेक प्लेस इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी कैम्बियम, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन डी फ्लोएम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फ्लोएम। यानी कि जो बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन सॉल्यूट्स का जो है वो फ्लोएम में होता है। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सर्काडियम रिदम, ऑप्शन बी जेनेटिक क्लॉक, ऑप्शन सी प्रेशर ऑफ गैसेस इनसाइड द लीव्स, ऑप्शन डी टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स। की जो स्टोमेटा होता है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो गार्ड सेल के अंदर टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। तो अगला क्वेश्चन है वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल्स इज ड्यू टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए टीपी जिसे हम टर्गर प्रेशर बोल रहे हैं, ऑप्शन बी डब्ल्यूपी जिसको हम वाटर पोटेंशियल बोल रहे हैं, ऑप्शन सी डीपीडी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ऑप्शन डी इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डीपीडी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो इसका चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पोरोमीटर या हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी पोटोमीटर, ऑप्शन सी ऑक्जेनोमीटर, ऑप्शन डी टेंसियोमीटर या बैरोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पोटोमीटर। यानी कि जो पोटोमीटर है हम उसको यूज करते हैं प्लांट्स के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स इन प्लांट्स। तो जो चार ऑप्शन है वो है। ऑप्शन ए अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑप्शन बी नॉन सिलेक्टिव, ऑप्शन सी अकर्स थ्रू मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी रिक्वायर्स एटीपी। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा फीचर जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नॉन सिलेक्टिव। अगला क्वेश्चन है द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 100 एंड 200, ऑप्शन बी 0 एंड 100, ऑप्शन सी 100 एंड 0, ऑप्शन डी 0 एंड 0। यानी कि वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्योर वाटर का क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 0 एंड 0। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो प्योर वाटर होता है उसका जो वाटर पोटेंशियल
और ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो 0 होता है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हेन अ सेल इज फुली टर्जिड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी जीरो। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए टर्गर प्रेशर, ऑप्शन बी वाटर पोटेंशियल, ऑप्शन सी वॉल प्रेशर, ऑप्शन डी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाटर पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट परटेन टू फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, ऑप्शन बी अपहिल ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ऑप्शन डी हाई सिलेक्टिविटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अपहिल ट्रांसपोर्ट। यानी कि फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट से जो है इन चार ऑप्शन में से कौन सा रिलेट नहीं करता हमें ये बताना था। तो इसके अंदर जो ऑप्शन बी है अपहिल ट्रांसपोर्ट, ये फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट से जो है रिलेट नहीं करता या फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट से जो है संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इस वीडियो की जो पीपीटी है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप एक बार डिस्क्रिप्शन को भी जरूर देख लीजिएगा। यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तब जो है मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।